नमस्कार, मैं शहाना मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लाखों संतों व भक्तों ने महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा को महासमाधि दी। महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए 100 से अधिक देशों के भक्त हरिद्वार पहुंचे। महासमाधि श्री महंत हरिगिरी महाराज के संरक्षण व देखरेख में दी गई। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा को उनकी अंतिम इच्छा अनुसार हरिद्वार के पायलट बाबा में महासमाधि दे दी गई। महायोगी पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए संतों व भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व के 100 से अधिक देशों के भक्त उन्हें महासमाधि देने के लिए पहुंचे। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर श्री महंत, विभिन्न दलों के नेता, देश के बड़े उद्योगपति, करोड़पति, कारोबारी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज के संरक्षण देखरेख में महायोगी पायलट बाबा को अभिजीत मुहूर्त में 11:55 पर महासमाधि दी गई। उनकी हमेशा सेवा में लगी रहने वाली उनकी शिष्या महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरी महाराज व साध्वी श्रद्धा गिरी महाराज ने उन्हें समाधि दी। उसके बाद शंभू रोटे धूल लौट व तिये का कार्यक्रम हुआ। श्री महंत हरिगिरी महाराज ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पायलट बाबा सिद्ध संत थे। समाज, देश व धर्म की सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। सन्यासी बनने से पूर्व पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के पद पर रहते हुए 1962 और 1965 व 1971 के युद्ध में भाग लिया था और अपने पराक्रम से दुश्मनों को मार भगाया था। उनकी संन्यास यात्रा 1974 से प्रारंभ हुई। विधिवत दीक्षा लेकर वे जूना अखाड़े में शामिल हुए और जूना अखाड़े के विभिन्न पदों पर रहते हुए अखाड़े की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। 1998 में महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद उन्हें 2010 में उज्जैन में प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम नीलकंठ मंदिर में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पद पर विभूषित किया गया। उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत गिरी महाराज प्रेम गिरी महाराज ने कहा कि पहले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व उसके बाद एक सच्चे व सिद्ध संत के रूप में महायोगी पायलट बाबा ने समाज, देश व सनातन धर्म की सेवा की मिसाल कायम की। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा विश्व भर के भक्तों के दिलों में बसते हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के रूप में उन्होंने जहां देश सेवा की मिसाल कायम की, वहीं एक सच्चे व सिद्ध संत के रूप में उन्होंने भारत की नहीं, पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि पूरे विश्व में उनके लाखों भक्त हैं जिनके दिलों में वे सदैव जीवित रहेंगे। उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का डंका बजाया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, वरिष्ठ महामंडलेश्वर अर्जुन गिरी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज, जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव श्रीमंत महेशपुरी महाराज, सचिव श्री महंत शैलेंद्र गिरी महाराज, सचिव सैस देवानंद गिरी महाराज, बलबीरी गिरी महाराज, थानापति धर्मेंद्र गिरी महाराज, स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर सरोजानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर गिरी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद महाराज, जयराम आश्रम के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज, अष्टकौशल महंत प्रचार गिरी महाराज, उप आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी महाराज, महंत महाबलवीर गिरी लेटे हनुमान प्रयागराज, योग माता केको आईकावा केली देवी जापान, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी दर्शन गिरी हिसार हरियाणा समेत 13 अखाड़ों के महंत श्री महंत महामंडलेश्वर समेत लाखों साधु संतों व भक्तों ने महायोगी पायलट बाबा को नम आंखों से महासमाधि दी व श्रद्धांजलि अर्पित की। किसी शंकराचार्य के रूप में हो या रूपे रूपांतर आए, कहीं न कहीं अवतार ले लेते हैं। ऐसे ही महादेव कैलाशवासी ने माता पिता के आवाहन पे उनके पूजा पाठ के सोमनाथ ने उनका नाम सोमनाथ महादेव की तो महाराज सोमनाथ उनका नाम रखा गया। उनके माता पिता ने सोमनाथ सिंह नाम रखा। उसके बाद देश में उन्होंने युद्ध की तरह फाइट किया और आप जानते हैं 67 में और 62 के युद्ध में वो कर दिखाया
जहाँ लाखों लोग भर जाते थे, पर महाराज को जहाज को दुश्मनों ने देख ही नहीं पाया और तमाम लोग चले गए। महाराज जी को महादेव ने रक्षा किया और महादेव के रूप में विजयी प्राप्त हुए। उसके बाद उनका कार्य हुआ महात्मा बुद्ध की तरफ और महादेव की तरफ ध्यान मुद्रा की तरफ। तो योद्धा के बाद राष्ट्र सेवा करने के बाद, क्योंकि एयरफोर्स में लंबी नौकरी नहीं है, आप जानते हैं लोग कि बहुत थोड़ी नौकरी होती, 2-4-10 साल की नौकरी होती। इसी तरीके से एयरफोर्स की सेवा समाप्त करने के बाद वो धर्म के युद्ध में कूदे और जूना अखाड़े के तमाम हिमालय में महात्माओं से वार्तालाप किया, चाहे वो पिथौरागढ़ का इलाका हो, चाहे दारसूला हो, चाहे ओम पहाड़ हो, चाहे बागेश्वर हो या चाहे भंडारी हो, चाहे ये समझिए गौमुख का कैलाश का हो, सतो पंथ हो, भगवान केदारनाथ के ऊपर का जो झील जहाँ है, जहाँ महाराज समाधि लगाते थे, और देश में चाहे कश्मीर हो, वहाँ भी शेषनाग में मिलता है। हिमाचल में जो कि मणि महेश का सरोवर पाया जाता है, उसमें समाधि का मिलता है। तो 3-3 महीने तक विश्व में जल में समाधि लगाने वाले ये दुर्लभ महादेव का अवतार बाबा पायलट बाबा उर्फ सोमनाथ गिरी जी महाराज का जो दुर्लभ अवतार हुआ था, आज उन्हें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और अंतिम समय मिट्टी और समझिए शक्कर और नमक मिलाकर जो रीति रिवाज है, उनको 11 क्विंटल शक्कर, 11 क्विंटल मल्लक जो है मिट्टी, अनेक प्रकार की औषधिये से मल्लक जो है, आज उनका अंतिम अभिषेक किया जाएगा। कल आपने देखा